Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, welcome to 10th class in physics. हाँ जी, कल हम लोगों ने जी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड जो है वो पढ़ी थी। ठीक है, एक ओवरव्यू आज फिर मैं दे देता हूँ और उसके बाद हम जो है वो लाउडनेस तो हमने सारी तकरीबन पढ़ ली थी। ठीक है जी, उसके बाद जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं लाउडनेस में वो भी हमने देख लिए थे। आज हमने दो और भी जो है वो करेक्टरिस्टिक्स हैं साउंड की, पिच एंड क्वालिटी, वो देखनी है। तो इसमें लाउडनेस की डेफिनेशन सिर्फ हम देख लेते हैं। लाउडनेस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाय विच लाउड एंड फेंट साउंड कैन बी डिस्टिंग्विश। लाउडनेस आवाज़ की वो खसूसियत है जिसमें हम ऊंची और ऐसा जो आवाज़ है उसमें जो है वो फ़र्क जो है वो जानते हैं। उसके बाद है जी, इस पे निसार एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी है। ठीक है, उसके बाद एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी है, उसके बाद डिस्टेंस फ्रॉम दी वाइब्रेटिंग बॉडी है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है जी ये है पिच। पिच इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन ए श्रिल एंड ग्रेव साउंड। हाँ जी, पिच जो है वो आवाज़ की वो खसूसियत है जिसमें हम ये पता चलाते हैं कि आवाज़ जो है वो कितनी बारीक है या भारी है। आप लोगों ने नोट किया होगा कि जो मर्द होते हैं उनकी आवाज़ जो है वो भारी होती है। ठीक है जी, औरतों और बच्चों की निस्बत। ठीक है जी, तो इस क्वालिटी को क्या कहते हैं? पिच कहते हैं। उसके बाद है जी, इट डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी एट हायर पिच मीन हायर फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी, जिसकी पिच हाई होगी उसका क्या मतलब है? उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है एंड वाइस वर्सा। The frequency of the voice of ladies and children is higher than that of men। वही बात आ गई है कि जो बच्चे और औरतें हैं उनकी जो आवाज़ की फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा होती है। Therefore, the voice of ladies and children is shrill and high pitched sound। The relationship between the frequency and pitch is illustrated। यहाँ पे पिच और फ्रीक्वेंसी के दरमियान जो है वो दिखाया गया है। लो पिच होगी तो लो फ्रीक्वेंसी होगी, इसी तरह हाई पिच होगी तो हाई फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है जी, आगे फिर कह रहा है जी क्वालिटी के बारे में हमें बता रहा है। क्वालिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड ऑफ सेम लाउडनेस एंड पिच इज कॉल्ड क्वालिटी। हाँ जी, आप लोगों को मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर पर्दे के पीछे जो है वो दो जो है वो आप लोगों के फ्रेंड को जो है वो खड़ा कर दिया जाए और बारी बारी उन्हें कहा जाए कि बोलें, तो आप लोग जो है वो उनकी आवाज़ से जो है वो उनको पहचान लोगे कि ये जो है वो मेरे इस दोस्त की आवाज़ है और ये जो दूसरी अब जो बोल रहा है ये मेरा दूसरा दोस्त बोल रहा है। तो ये कैसे होता है? ये सब जो है वो क्वालिटी की वजह से होता है। तो क्वालिटी क्या है? द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाय व्हिच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड ऑफ सेम लाउडनेस। आवाज़ की वो खसूसियत जिसकी वजह से हम दो सेम लाउडनेस और पिच वाली आवाज़ों में फ़र्क जानते हैं, इसको क्या कहते हैं? क्वालिटी कहते हैं। अच्छा जी, आगे है जी उसके बाद वेल स्टैंडिंग आउटसाइड ए रूम वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द नोट्स ऑफ पियानो एंड flute being played inside the room. This is due to difference in the quality of these notes। अब इसमें अगर आप रूम के बाहर खड़े हैं और अगर आउटसाइड में जो है वो एक बंदा जो है पियानो जो है वो बजा रहा है और दूसरा जो है वो फ्लूट बांसुरी बजा रहा है। ठीक है, तो आप जो है वो फ़ौरन फ़र्क जान जान लोगे। उसके बाद कह रहा है जी 11.9 शो द वेव फॉर्म ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ट्यूनिंग फोर्क, फ्लूट एंड clarinet। The loudness and pitch of these sound are the same, but their waveform are different, and so the quality is different and they can be distinguished from each other। अब अगर देखा जाए तो इनकी जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है जी, वो तो सेम है, लेकिन वेव फॉर्म में डिफरेंट नज़र आ रहा है आप लोगों को, ए बी और सी। तो इसकी वजह से हम जो है वो क्वालिटी को पहचान सकते हैं। उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ साउंड है, द साउंड वेव ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम द साउंडिंग बॉडी टू द लिसनर। द इंटेंसिटी ऑफ साउंड डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव एंड इज डिफाइंड एज। डेफिनेशन है जी साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकेंड थ्रू ए यूनिट एरिया held perpendicular to the direction of propagation of sound wave is called intensity of sound। कि साउंड एनर्जी जो कि पर सेकंड में ट्रांसफर होती है यूनिट एरिया से जो कि परपेंडिकुलर है टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ साउंड, क्या कहलाती है? इंटेंसिटी ऑफ साउंड कहलाती है। हाँ जी, उसके बाद इंटेंसिटी इज ए फिजिकल क्वांटिटी एंड कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली। द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज वाट पर स्क्वायर मीटर। ये जो है वो फिजिकल क्वांटिटी है और इसको हम जो है वो जांच सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। इसका यूनिट है वाट पर मीटर स्क्वायर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये शॉर्ट में तकरीबन आती है, तो आप लोगों ने जो है वो इसको अच्छी तरह प्रिपेयर करना है।
उसके बाद है जी साउंड इंटेंसिटी लेवल। हम जो है वो कैसे जो है वो साउंड इंटेंसिटी लेवल का एक पूरा आर्टिकल है, इसको अभी हम पढ़ेंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है, शॉर्ट में भी आता है। द ह्यूमन ईयर रिस्पॉन्ड टू द इंटेंसिटी रेंजिंग फ्रॉम 10 पावर माइनस 12 वाट पर स्क्वायर मीटर टू मोर देन 1 वाट पर स्क्वायर मीटर विच इज लाउड अनफ टू पेनफुल। इंसानी जो कान है वो 10 की ताकत माइनस 12 से लेकर 1 वाट पर मीटर स्क्वायर तक जो है वो आवाज़ सुन सकता है। अब अगर इससे कोई ऊंची आवाज़ होगी तो फिर जो है वो कानों के लिए दर्द जो है वो कानों को दर्द होगा। बिकॉज द रेंज इज सो वाइड इंटेंसिटी आर सिलेक्टेड स्केल्ड बाय फैक्टर ऑफ 10। इंटेंसिटी को जो है वो 10 के फैक्टर में जांचा जाता है। द बार्ले ऑडियो बेल एंड फेंटेंस intensity of sound that is 10 power minus 12 watt per square meter is taken as reference intensity। ठीक है जी। और इस चीज़ को 10 पावर माइनस 12 वाट पर स्क्वायर मीटर को जो है वो एक जो है वो यूनिट के तौर पर इंटेंसिटी के तौर पर जो है वो लिया जाता है। कॉल्ड जीरो बेल ए यूनिट नेम आफ्टर अलेक्जेंडर ग्राम बेल। और इसको यानी 10 पावर माइनस 12 को जो है वो जीरो बेल को नाम दिया गया है, और ये जो है वो नाम जो है वो अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने दिया था। ठीक है, इसलिए इसके साथ बेल आ रहा है। The loudness of sound depend not only the intensity of sound but also on the physical condition of the ear। तो जो लाउडनेस है वो सिर्फ जो है वो इंटेंसिटी पे ही डिपेंड नहीं करती है, बल्कि फिजिकल कंडीशन भी ईयर की जो फिजिकल कंडीशन है उन पे भी इसका इन्हिसार है। The human ear is more sensitive to sound frequency than the other। The loudness L of sound is directly proportional to the logarithm of intensity, that is L proportional to log I। कि जो इंसान लाउडनेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जी लॉग आई के। फिर एल इज इक्वल टू के लॉग आई हो गया। के जो है वो कांस्टेंट है, वेयर के इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। आगे कह रहा है जी कि हाँ जी, let L not be the loudness of the faintest audible sound of the intensity, and I not and L be the loudness of unknown sound of intensity I। ठीक है। then equation 11.1 कि अगर एल नॉट हमारी जो है उसकी हमें नोन है, पता है, ठीक है जी, आई नॉट है, और जो एल है उसकी जो साउंड इंटेंसिटी है वो आई है, ठीक है जी, वो अननोन है। तो इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी? एल नॉट इज इक्वल टू के लॉग आई नॉट। ठीक है जी, सब्ट्रैक्टिंग 11.2 फ्रॉम 11.1। 11.1 पहले हमारे पास पीछे इधर आई है, ये यहाँ पे ये देखें एल इज इक्वल टू के लॉग आई, और 11.12 को एल नॉट के साथ जो है शो किया गया है। एल नॉट इज इक्वल टू के लॉग आई नॉट। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 को 1, पहले एल माइनस एल नॉट हो गया। ठीक है जी, लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड जो है वो माइनस की जाएगी। के लॉग आई माइनस लॉग आई नॉट, तो के लॉग आई ओवर आई नॉट हो जाएगा। आपको पता है कि जब लॉग के दरमियान जो है वो माइनस आ जाए तो वो फिर डिवाइड की फॉर्म में लिख देते हैं। आगे दिस डिफरेंस एल माइनस एल नॉट between the loudness L of an unknown sound and the loudness L naught is called the intensity level of the unknown sound। ठीक है जी, therefore the intensity level of unknown sound is given by intensity level हमारे पास क्या आ जाएगा? k log I over I naught। The value of k depend not only on the unit of I and I naught but also the unit of इंटेंसिटी लेवल। इसमें बता रहा है कि जो आई के की वैल्यू ये सिर्फ एल आई और आई नॉट पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि इंटेंसिटी लेवल पे भी डिपेंड करती है। ठीक है जी, इफ इंटेंसिटी आई ऑफ एन अननोन साउंड इज 10 टाइम ग्रेटर देन द इंटेंसिटी आई नॉट ऑफ द फेंटेस्ट ऑडियोबल साउंड, दैट इज आई इज इक्वल टू 10 हो गया, और आई नॉट एंड the intensity level of such sound is taken as unit called bell। The value of k become 1। therefore using k is equal to 1 हो गया, तो इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी इंटेंसिटी लेवल। ये जो ऊपर वाली इक्वेशन थी हमारे पास, यहाँ पे k की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो log i ओवर आई नॉट आ गया, इज इक्वल आई नॉट बेल आ गया। अच्छा जी, बेल इज ए वेरी लार्ज यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल ऑफ ए साउंड, जनरली ए स्मॉलर यूनिट कॉल्ड डेसिबल इज यूज। यहाँ पे ये जो बेल यूनिट है ये बहुत बड़ा यूनिट है, तो इसकी जगह पे डेसिबल यूनिट जो है वो यूज होता है। डेसिबल इज एब्रीवेटेड एज डीबी, और इसको डीबी से शो करते हैं। इट मस्ट बी रिमेंबर दैट वन बेल इज इक्वल टू 10 डीबी। जैसा कि यहाँ पे इस पैराग्राफ में हमें जो है वो एक्सप्लेन बताया गया है कि
वन बेल जो है वो किसके इक्वल होगा 10 dp के। इफ द इंटेंसिटी लेवल इज मेजर्ड इन डेसिबल, इक्वेशन 11.4 क्या बनेगी जी, इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू 10 log आई ओवर आई नॉट, dp साथ में आ जाएगा। यूजिंग इक्वेशन 11.5 वी कैन construct scale for measuring the intensity level of sound. Such scale is known as decibel scale. इस जो है वो इक्वेशन को यूज करते हुए साइंटिस्ट ने क्या किया है, एक स्केल बना लिया है जिसको डेसिबल स्केल कहते हैं। द इंटेंसिटी लेवल ऑफ डिफरेंट साउंड इन डेसिबल इज गिवन इज टेबल। ठीक है जी, यहाँ पे ये 0 डेसिबल होगा 0, उसके एम्पलीट्यूड 1, 20 का 10, 40 का 100, 60 का जो है वो इसी तरह 1000, 80 का फिर 10,000। ठीक है, 80 का जो है वो हमारे पास आ गया 10,000, फिर आगे 100 का लैख आ गया, और 120 का जो है वो जो है वो हमारे पास आ गया 1 लाख, 10 लाख आ गया 120 का। अच्छा जी, उसके बाद आ गया नेक्स्ट आ जाए जी 11.1 एग्जांपल है हमारे पास। कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ द फेंटेस्ट ऑडियोबल साउंड रस्लिंग ऑफ लीफ, के पत्ते जो गिरते हैं इनकी जो आवाज़ है उसकी जो है वो क्या रेंज होगी, इंटेंसिटी लेवल क्या होगा। इंटेंसिटी लेवल ऑफ फेंटेस्ट ऑडियोबल साउंड कैन बी कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग आई is equal to I naught is equal to 10 of power minus 12 watt per square meter. Therefore, intensity level of intense audible sound हमारे पास is equal to 10 log 10 of power minus 12 over 10 of power minus 12 dp. तो zero dp आ जाएगा जी। As the intensity of the result of leaf is 10 की power minus 11 watt per square meter. Therefore, intensity level due to rustling of leaf is equal to 10 log 10 power minus 11 over 10 power minus 12। तो ये हमारे पास 10 log 10 आ जाएगा, क्योंकि ये जो ऊपर पावर जो है वो एक निकल जाएगी इसमें से, तो log 10 हमारे पास 1 के इक्वल होता है, जो कि 10 इंटू 1 करेंगे तो फिर हमारे पास 10 आंसर आ जाएगा 10 dp। ठीक है जी, तो यहाँ पे भी हम अपना जो है वो ये टॉपिक कवर करते हैं। इंशाल्लाह जो है वो कल हम जो है वो नए टॉपिक के साथ ऑनलाइन होंगे।